हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं आप लोगों को 2-3 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स के बारे में बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बुक्स मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसमें भी मैंने कुछ बुक्स आप लोगों को बताई थी जो कि मैंने खुद पढ़ी हैं। देखिए, ये एक बुक है, टीच योर सेल्फ पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक भारती भवन पब्लिशर्स की है। और देखिए, ये बुक वैसे हिंदी में है, राइट। मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन चूंकि मेरी हिंदी भी काफ़ी अच्छी रही है तो मैंने ये बुक अच्छे से पढ़ी थी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, जैसे आप ये देखिए इंडेक्स में आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये बुक जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। सॉरी। तो देखिए, ये तो है क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से समझाया गया है। जैसे ये है प्राधिकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। इंग्लिश के बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हिंदी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। और इसमें क्या है कि जो हेडिंग्स हैं वो अच्छे से इंग्लिश में दी हुई हैं, एक बात। दूसरी बात, भाषा इसकी बहुत अच्छी है। भाषा जो है वो बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगी। और नीचे देखिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कोट है, कोटेशन है, तो वो नीचे इन्होंने अच्छे से इसको दिया हुआ है। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। ये मैंने एमए में ही खरीदी थी इस बुक को। और इससे क्या है, जो बेसिक जो जैसे क्या है, रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद साइकोलॉजी, एथिक्स एंड लॉ, जो बेसिक जो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेरे को इससे समझने में बहुत ही आसानी हुई थी, करेक्ट। तो ये बुक बहुत फ़ायदेमंद है, मैं इसको रिकमेंड ज़रूर करूँगी बच्चों को। अगर आप लेना चाहें तो इसे ज़रूर लीजिएगा। एक दूसरी बुक है, देखिए ये काफ़ी फेमस है, न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोहित भट्टाचार्य जी की, राइट। ये बुक क्या है, बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते तो किससे है, रुमकी बसु से, लेकिन बच्चों को रिकमेंड करते हैं ये वाली बुक। क्या है कि इसका इंग्लिश जो है अच्छी है। और क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट की इंग्लिश अलग अलग होती है ना। अलग से मतलब उसके कंसेप्ट अलग होते हैं, कुछ वोकेबुलरी अलग होती है। तो इसमें क्या है, एक अच्छी इंग्लिश यूज़ की गई है। रुमकी बसु में क्या है कि उसमें इंग्लिश बहुत ईजी है, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा समझा जा सकता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझने के बाद आप इस पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा समझ में आएगा। तो बहुत टीचर्स ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कि वो पढ़ाते हैं उनकी बसों से, लेकिन रिकमेंड करते हैं इस बुक को सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले इस बुक को पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका था, मैंने ये करा था कि मैंने रुमकी बसु पहले पढ़ी थी और उसके बाद मैं शिफ्ट हुई थी न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मोहित भट्टाचार्य जी की ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें आपको अलग तरीके से, जैसे रुमकी बसु आप देखेंगे उसमें इसके मुकाबले टॉपिक्स थोड़े से कम हैं, लेकिन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब उनको किया गया है। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर, जैसे आपने बहुत सारी और किताबों में देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट और वो सब चीज़ें, जैसे लाइन स्टाफ और ये और है ना, कोऑर्डिनेशन, वो सारे जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो समझाए जाते हैं। इसमें अलग तरीके से चीज़ों को लिया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, करेक्ट। पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी क्या है, किस तरीके से है, इसका पूरा का पूरा इन्होंने समझाया है। जैसे किताब के नाम से हमें पता चलता है, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, होराइजन्स नए, तो वो इसमें समझाए हैं, ठीक है। जैसे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, करेक्ट। ऊपर है देखिए, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इसका पूरा का पूरा किस तरीके से है, देखिए इसमें बहुत अच्छा समझाया गया। मास्लो नीड हायरार्की, उसके बाद हर्सबर्ग का मोटिवेशन, है ना, इस तरीके से। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के समय में क्या है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ये मेरी पुस्तक पुरानी है, तो आज के डेट में आप लेंगे तो इसमें कुछ और चीज़ें शायद ऐड होंगी, है ना। तो ये रीप्रिंट है, 2004 का है मेरे पास, ज़्यादा महंगी भी नहीं, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। तो ये एक मस्ट है। ये बच्चे जो, एक तो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल लेना चाहते हैं उनको तो लेनी ही होंगी, लेकिन जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। और जो बच्चा बीए या एमए कर रहा होगा उसके लिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये एक बुक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक अफेयर्स, निकोलस हेनरी की। ये बुक मैंने सिर्फ उस समय पे क्या था, जब ये इतना नेट और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, और ये बुक मेरे को हमारी लाइब्रेरी में मिली भी नहीं थी, क्योंकि ये बुक को ख़रीदने का मेरा मकसद क्या था, सिर्फ एक चैप्टर। हालांकि मैंने इसको काफ़ी मतलब कुछ और चीज़ें भी पढ़ी हैं इसमें से, लेकिन एक चैप्टर मैंने इसमें से पढ़ा था। देखिए ये वाला है, ये जो फाइनेंस है, चैप्टर 8, द पब्लिक ट्रोफ फाइनेंसिंग एंड बजटिंग गवर्नमेंट्स, राइट। तो इसके अंदर दिया हुआ है जो बजटिंग का जो है, ये इतना अच्छे तरीके, अगर आपको बजट को बिल्कुल पक्का करना है ना बच्चों, तो देखिए जिस तरीके से इस पुस्तक के अंदर बजट को समझाया गया है, फ्रॉम लाइन आइटम बजटिंग
मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए लाइन आइटम बजटिंग, और इसमें किस तरीके से व्हाट इज, देखिए लाइन आइटम बजटिंग क्या होता है ना, पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर किस तरीके से ऑनेस्टी, एफिशिएंसी और इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, इनपुट्स एंड बजटरी ट्रीटमेंट, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, इनपुट्स एंड द बजटरी ट्रीटमेंट ऑफ पेपर क्लिप्स एंड पार्क्स। ये जो एग्जाम्पल है ये सारे बजट में, मतलब जो इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे ये लोग प्रोग्राम परफॉर्मेंस बजटिंग, तो यहाँ पर भी ये इसी टाइप, इसी वाले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये पेपर क्लिप्स ऑफ पेपर क्लिप्स एंड पार्क्स, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको मैं दिखा देती हूँ, इसमें क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम परफॉर्मेंस बजटिंग। अब ये एग्जाम्पल है, व्हाट डिड दिस न्यू रोल ऑफ द बजट सिग्निफाई फॉर आर examples of paper clips and parks in items in terms of programs. The program performance budget ask these: to what programs do paper clips and parks pertain? Do we have paper clips program? Do we have parks program? In terms of performance, the program performance budgeting ask these: how many papers will be clipped, how many people will be served by the parks. करेक्ट। तो देखिए इतना सुंदर इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये अगर आपको इसका कहीं पीडीएफ मिल जाता है, वेल एंड गुड। अगर ये आपको कहीं लाइब्रेरी में मिल जाए पुस्तक, क्योंकि उस समय पे मेरी लाइब्रेरी में नहीं थी तो मैंने इसको ले लिया था, तो इस पुस्तक को आप अगर अफोर्ड करें तो आप इसे खरीद लीजिए, लेकिन एक चैप्टर की वजह से मैंने इसको खरीदा था, राइट। अगर आपको कहीं इसका पीडीएफ मिल जाए तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो बजट अगर आपको बहुत अच्छा समझना है तो गो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स बाय निकोलस हेनरी, वेरी वेरी रिकमेंडेड बुक बाय मी, ठीक है। और ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टीच योरसेल्फ पॉलिटिकल साइंस, हाईली रिकमेंडेड। और ये तो बजट के लिए हाईली रिकमेंडेड है, ये आपको बेसिक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे समझ में आएगा, और बाद में न्यू होराइजन्स जो हैं इस पे जाइएगा आप लोग। तो ये 3 बुक्स और हैं जो मैंने समझी हैं, पढ़ी हैं। इसके अलावा देखिए मैं एक और बात बताती हूँ आप लोगों को, राधा विनोद अरिबम की पुस्तक आती है, वो भी मैंने ली है। जब मैं बाद में सिविल की तैयारी कर रही थी तो मैंने उस समय वो खरीदी थी वो पुस्तक। दो हैं, क्योंकि वो खुद सिविल सर्वेंट है तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको लिखा है, पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से आप उस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी बहुत अच्छी हैं, आप उनको भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझना है तो एक देखिए, 1 या 2 पुस्तकों से नहीं होता है, कम से कम 3-4 अच्छी किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी। चॉइस आप लोगों की है, राधा विनोद अरिबम भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं। और आप चाहें तो जो मैंने बहुत सारी किताबें आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैंने एमए किया था तो उस समय पे मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी थी। फिर बाद में एमफिल भी किया, नेट के लिए खरीदी थी, नेट में भी बहुत मेरा इन सब का यूज रहा। तो जो पुस्तक आपको अच्छी लगे, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आती हैं, जो मैंने नहीं खरीदी, मतलब मेरे को वो उतनी स्टैंडर्ड नहीं लगी। ये बुक हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैं वही आपको बता रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने पढ़ा कुछ और आपको कुछ और मैं चीज़ें बता रही हूँ। ये बुक है, मेरा जेआरएफ हुआ था, नेट भी हुआ, फिर जेआरएफ हुआ, तो आप लोग इन पुस्तकों को, ये 3 और उसके अलावा जो वो हैं जो मैंने पहले एक वीडियो में बताई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सिविल के लिए या आज के समय पे, उस समय पे राधा विनोद नहीं थी जब मेरा जेआरएफ हुआ था। अगर आप अभी पढ़ना चाहें तो आप जेआरएफ के लिए या उसको राधा विनोद को भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किताबों का पूरा ये सिलसिला है, अब पूरा जाके ख़त्म हो गया आज। आपको ये पुस्तकें आई होप हेल्प करेंगी। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।